पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उससे ज्ञान नहीं मिलता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। अच्छे बुरे का पहचान होता है कथा से, क्या सही है क्या गलत। एक कथा है, एक पंडित के और पाप के बाप कौन है। यानी एक पंडित जी जो हैं, जो ये पाप के बाप के नाव के खोज में चले हैं कि है कौन। कथा बहुत अच्छा है गुरु बहना, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी के एक बेटा था। पंडित जी ने अपने जो उनका पंडित जी का बेटा था वो महादेव के मनो पूजा पाठ भक्ति बहुत करता था, महादेव के बहुत मानता था। पंडित जी जो है एक दिन अपने बेटा के बोले कि यहाँ जो तुम पढ़ाई पढ़ लिए ठीक है, अब तुम काशी चले जाओ, काशी से विद्या खूब बढ़िया विद्या प्राप्त करके आना, ताकि लोग कहे कि हाँ पंडित जी का बेटा काशी से पढ़ के आया है और कितना इसके पास ज्ञान है। ताकि जो भी हम लोग यहाँ कोई कुछ पूछे तुमसे तो उसका उत्तर सही सही देना। पंडित जी का लड़का बोला ठीक है पिताजी। पंडित जी ने अपने लड़के को काशी भेज दिया। पंडित जी का लड़का काशी चला गया पढ़ाई करने। वहां पढ़ लिख के पूरा ज्ञान अपना जब प्राप्त कर लिया तो फिर लौट के वो घरे आया। लौट के घरे आया तो पंडित जी ने के लड़का जैसे घर के अंदर प्रवेश किया तैसे पंडित जी बोले कि बेटा ये बताओ क्या क्या पढ़े हो, काशी में क्या क्या ज्ञान प्राप्त किए। लड़का बोला पिताजी बहुत सारे ज्ञान मिला, बहुत से सारे संत महात्माओं के साथ पढ़ाई किया हूँ, शिक्षा लिया हूँ, बहुत सारा ज्ञान मेरे पास है। पंडित जी बोले बेटा जो प्रश्न का उत्तर मैं तुमसे मांगू क्या दे सकते हो। पंडित जी का लड़का बोला हाँ पिताजी आप पूछिए, जो भी पूछेंगे उसका जवाब मैं सही सही दूंगा। पंडित जी बोले कि बेटा ये बताओ पाप का बाप कौन है। पंडित जी का लड़का सोचने लगा क्या पूछ रहे हैं पिताजी। दोबारा बोला पिताजी क्या पूछे एक बार और बोलिए। पंडित जी बोले पाप का बाप कौन है ये बताओ। पंडित जी का लड़का बोला पिताजी मुझे तो मालूम नहीं। पंडित जी बोले जब तक इसका उत्तर नहीं हमें दोगे तुम इस घर में नहीं रह सकते, पहले इसका उत्तर ढूंढो कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी का लड़का सब पोथी पतरा उलट पुलट सारा कर दिया, कहीं नहीं उसको पता चला कि पाप का बाप कौन है। फिर पंडित जी का लड़का बोला सोचा कि पिताजी घर में रहने नहीं देंगे जबले उत्तर नहीं मैं दूंगा, चल रहा हूँ फिर काशी ही जाऊंगा, जहां से शिक्षा प्राप्त किया हूँ वहीं से जाके शिक्षा का ज्ञान हमें मिलेगा कि पाप का बाप कौन। और साथ में महादेव को भी याद करता था कि हे भोलेनाथ ये प्रश्न का उत्तर हमें दिलवा दीजिए, कोई तो ऐसा व्यक्ति बंदा हो जो इस प्रश्न का उत्तर हमें दे दे, हम पिताजी के बता दें। चला गया वो काशी जा रहा था। जाते जाते बहुत धूप था, बहुत गर्मी था, चलते चलते थक गया। थक गया, एक गांव उसको दिखा, सोचा चलो उस गांव में चलता हूँ, किसी से गिलास पानी मांग के पी लूंगा और पी के फिर आगे यात्रा के लिए चलूंगा। एक गांव पड़ा, उस गांव में जब पंडित जी का लड़का गया तो एक घर का दरवाजा खटखटाया। बहुत अच्छा महल था, बहुत बढ़िया महल बना हुआ था। सोचा कोई राजा महाराजा का महल है, चलो एक गिलास पानी मांग के पी लेता हूँ, मैं भी पंडित जी हूँ।
गया, दरवाजा जब खटखटाया तो उस घर में से एक खूब खूबसूरत एक लड़की निकली। खूब अच्छी साड़ी पहनी थी, अच्छा जेवर पहनी थी, पूरा सज वज के निकली। उसने बोली कि क्या बात है, क्यों दरवाजा खटखटाए हैं? पंडित जी का लड़का बोला कि मुझे एक गिलास क्या पानी पिला सकते हो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मैं काशी जा रहा था और मेरे प्यास या भूख इतना तेज लग गया कि मैं यहाँ लौट चला आया गांव में, सोचा किसी से गिलास पानी मांग के पी लूं। वो लड़की बोली क्यों नहीं, मैं यहीं आप रुकिए, मैं पानी लेके आ रही हूँ। वो लड़की अंदर गई। वो दरवाजे पर पंडित जी का लड़का खड़ा है बाहर। अंदर गई, एक चांदी के प्लेट में एक चांदी के गिलास में पानी लेके आई। पंडित जी का लड़का सोच लिया कि कोई राजा के लड़की है, यानी कोई राजा के ये महल है, तभी तो चांदी के गिलास, चांदी के प्लेट में, चांदी गिलास में पानी लेके आई है। पंडित जी के लड़का के पानी थमाई, पंडित जी का लड़का पानी पी लिया। पानी पीने के बाद पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तब वो लड़की बोली कि मेरा नाम सच में जानना चाहते हैं? बोला हाँ, अपना नाम बताओ, तुम हो कौन? वो लड़की बोली कि मैं एक बेश्या हूँ। जब इतना बात बोली तो पंडित जी का लड़का जो पानी पिया था, पेट दबा दबा के ओ करके पानी निकालने लगा। लेकिन गुरु बहिना, जब पानी पेट में चला जाएगा, खाना पेट में चला जाएगा, दबाने से बाहर तो निकलेगा नहीं। जब इतना पानी निकालने लगा तो वेश्या बोली कि क्या हुआ, क्यों पानी के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं? पंडित जी का लड़का बोला मेरा धर्म तू नष्ट कर दी, मेरा धर्म तू नष्ट कर दिए, पाप का बोझ कब तक ढोऊंगा? क्योंकि मैं जात का पंडित हूँ, तू वेश्या है, और तेरे हाथ का पानी पी के मेरा धर्म नष्ट हो गया। तू बताई क्यों नहीं कि तू वेश्या है, तो मैं तेरे हाथ का पानी तो नहीं पीता, मेरा धर्म तो नहीं खराब होता। वेश्या बोली कि प्यास तुम्हें लगा था, हमारे दरवाजे तक तुम चल के आए थे, तो तुम्हें पूछना चाहिए ना कि मैं कौन हूँ, क्या परिचय है मेरा? तुमने पूछा नहीं, मैंने बताई नहीं। तुम पानी मांगे, मैंने पानी थमाई, तुम पी लिए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो तुम्हारी है, तुम्हें पूछना चाहिए था। पंडित जी का लड़का बोला अब तो बहुत बड़ी मेरे से भूल हो गया, हम पंडित हैं, तू वेश्या है, तेरे हाथ का पानी पी के तो मेरे को नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। वेश्या बोली कोई बात नहीं, अब तो जो होना था हो गया, जैसे इसका पश्चाताप करोगे। पंडित जी का लड़का बोला मुझे बहुत बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। बोली जैसा इसका करोगे तैसा मैं, रुको एक कुछ लेके आती हूँ। घर में गई, लड्डू का प्लेट लेके आई, खूब प्लेट लड्डू से भरा था। बेसा ने बोली पंडित जी के लड़का के कि लो ये लड्डू खा लो। पंडित जी का लड़का बोला एक गिलास पानी पी के तो मैं आज नरक का भागीदारी बन गया, तेरा लड्डू खाऊंगा तो और मैं पाप में धंस जाऊंगा, मैं कब तक के पाप का कर्ज बोझ लेके ढोऊंगा? वो बेस्या बोली कि कोई बात नहीं, आखिर एक गिलास पानी का बोझ ढोबा करोगे पाप का, तो एक लड्डू भी खा लो, जैसे उसका पाप भरो पछताप करोगे वैसे इसका कर लेना। पंडित जी का लड़का बोला नहीं, जो मैं गलती कर दिया सो कर दिया, गिलास पानी पी के आगे से गलती नहीं दोहराऊंगा, मैं जा रहा हूँ। बेस्या बोली रुको ठहरो। बेस्या एक सोने का सिक्का निकाल के दी, बोली अगर एक लड्डू खाओगे तो एक सोने का सिक्का मैं तुम्हें दूंगी। पंडित जी के लड़का लालच में पड़ गया, सोचने लगा कि मुझे बहुत दूर जाना है काशी, अगर कुछ पैसे मेरे पास आ जाएंगे तो कम से कम रास्ते में के मेरा काम देंगे, यानी खर्चा निकल जाएगा किराया भाड़ा का। पंडित जी का लड़का बोला ठीक है, जैसे एक गिलास पानी पी के
पछताप करूंगा वैसे दूसरा लड्डू भी खा के कर लूंगा, चल दे दो। एक लड्डू खा लिया, बोला अच्छा ठीक है मैं चल रहा हूँ। बेस्या बोली कि नहीं, एक लड्डू और खा लो। बोला नहीं अब नहीं खाऊंगा। बेस्या बोली कि एक लड्डू खाए हो तो एक सोने का सिक्का दूंगी, अब दूसरा लड्डू खाओगे तो दो सोने का सिक्का दूंगी, यानी तुम्हारे पास दो लड्डू खाने के बदले 3 गो सोने का सिक्का हो जाएगा, सो खा लो। पंडित जी के लड़का के मन में फिर लालच आ गया। सोचा चलो जैसे वो खा के पाप का भागीदारी बना हूं, पछताप करूंगा, वैसे इसको भी कर लूंगा। फिर क्या किया, फिर दोबारा एक लड्डू वो खाया। बेस्या बोली का अगर एक लड्डू फिर दोबारा खाओगे तब की 3 सिक्का दूंगा, यानी 6 सिक्का तुम्हारे पास हो जाएगा। बोला ठीक है, फिर लड्डू खा लिया। करते करते वो सिक्का बढ़ा बढ़ा के देते गई और पंडित जी के लड़का लड्डू खाता गया। जब सारे लड्डू खा लिया, इतना सारा सिक्का यानी बेस्या उसको दे दी। इतनी बड़ी झोला थैला में बांध के सिक्का थमाई। पंडित जी का लड़का बड़ा खुश हुआ। फिर बेस्या पूछने लगी तो वैसे तुम जा कहाँ रहे थे, ये तो बता दो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे थे। पंडित जी का लड़का बोला कि मैं इस जगह इस गांव से आया हूं, मैं काशी जा रहा हूँ। बेस्या बोली कि किस लिए, अब तुम तो इतना पढ़े लिखे लग रहे हो, बोली विचार से जो भाव है तुम्हारे अंदर एक दूसरे किसी से बतियाने का, बोलने का, उसके हिसाब से तो लग रहा तुम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो। पंडित जी के लड़का बोला हाँ मैं पढ़ा लिखा तो बहुत हूँ, काशी से ही पढ़ के आया हूँ। फिर बेस्या बोली जब काशी से पढ़ के आए हो तो अब किस लिए जाना चाहते हो दोबारा काशी, क्या काम है, क्या वजह है जाने का। पंडित जी के लड़का बोला कि मैं काशी दोबारा इसलिए जा रहा हूँ कि एक प्रश्न का उत्तर मुझे ढूंढना है और यहाँ बहुत कोशिश किया, गांव में मिला नहीं, सो मैं काशी ही में जाके पता लगाऊंगा। बड़े बड़े संत महात्मा के साथ पढ़ाई लिखाई किया हूँ, सो उन्हीं से पूछूंगा इस प्रश्न का उत्तर क्या है। बेस्या बोली कि बताओ, क्या पता हम ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दें, हमें बता दो। पंडित जी के लड़का बोला कि मैं जब विद्या प्राप्त करके काशी से घर आया हूँ तो मेरे पिताजी एक प्रश्न पूछे हैं कि पाप का बाप कौन है। सो मेरे को ये प्रश्न का उत्तर नहीं आया। तो पिताजी बोले जबले इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तबले तुम हमारे घर में नहीं रह सकते, पहले इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के आओ। पोथी पोथी सब मैं पलट डाला, कॉपी किताब कुछ में नहीं लिखा है, अब जा रहा हूँ काशी से ही पता करके आऊंगा। बेस्या बोली बस इतना ही सवाल तुम्हारे पास है, इसका जवाब चाहिए। बोला हाँ। बोली ये तो सवाल का जवाब मैं दे दूंगी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगी। पंडित जी के लड़का बोला कैसे, तुम्हें आता है, तुम्हें मालूम है। बोली हाँ हमें सब मालूम है कि प्रश्न का उत्तर क्या है। पंडित जी के लड़का बोला बताओ फिर प्रश्न का उत्तर क्या है। बेस्या बोली इस प्रश्न का उत्तर है पाप का बाप कौन है। तो पाप का बाप लालच है, सबसे बड़ा लालच है जो पाप का बाप है। तो पंडित जी के लड़का बोला कैसे। बेस्या बोली कि देखो मैं भी पाप करती हूँ, अपना तन बेचती हूँ, कमा के खाती हूँ, किसके वजह से, पैसे के लिए। कोई भी इंसान अपना धर्म बर्बाद करता है, क्यों करता है, पैसे के लिए। कोई भी इंसान किसी के जान लेता, किसी की हत्या करता है तो क्यों करता है, पैसे के लिए, क्योंकि उसको वो जानता नहीं रहता है। लेकिन अगर जान जाता कि इसके पास धन है तो उसको जानता है वो कि आसानी से धन देगा ना, इससे अच्छा इसको जान से मार दो। नहीं तो अगर ये धन दे भी दिया तो किसी को जाके जिंदा रहेगा बता देगा मेरे बारे में तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो धन के लिए धन भी लेता, उसको मार भी देता है। दुनिया में बहुत सी औरत ऐसी हैं जिनका पति कम कमाता है और उनका ख्वाहिश बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है। वो पति अपनी पत्नी का ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकता। और कोई आदमी ज्यादा कमाता है तो पत्नी अपने पति के धोखा देके
उससे रिश्ता बना लेती है। किसके लिए? पैसे के लिए। तो ये पैसे जो है पाप का बाप पैसा है, यानी लालच, लोभ, माया, ये सब कराता है। ये पैसा ऐसा चीज है कि इंसान को इंसान के मरवा देता है, यहाँ तक कि अपना इंसान अपना धर्म भी बर्बाद कर देता है। तो पाप का बाप का नाम है पैसा, यानी लोभ, लालच, माया। जो लालच किया, लोभ किया, माया में फंस गया, वो पाप का बाप ही है। इसका पाप का बाप का नाम लोभ है, पैसा है, माया है। जब सारा बात समझाई बताई तो पंडित जी के लड़का के समझ में आ गया। सोचा, बोला सही कह रही हो तुम, पैसे के लिए इंसान क्या क्या नहीं कर देता है। भाई भाई को जान से मार देता है, भौजाई देवर को मरवा देती है, पत्नी पति को मरवा देती है, यानी एक नात रिश्तेदार भी एक दूसरे के मारे काटे तैयार हो जाते हैं। भाई पर्दा ले धन दौलत के लिए मरवा देते हैं। यानी सबसे बड़ा पाप का बाप है लोभ, लालच, पैसा, यानी धन। पाप का बाप यही है। पंडित जी के लड़का के सवाल का जवाब मिल गया, वो घरे चला गया। घर जाके उसके पिताजी जब फिर घर पे मिले, बोले कि बेटा प्रश्न का उत्तर लाए ढूंढ के कि पाप का बाप कौन है? बोला हाँ। बोले पंडित जी क्या है बताओ। पंडित जी का लड़का बोला, पिताजी पाप के बाप का नाम है लोभ, लालच, माया, धन। यानी हर इंसान पैसे के लिए ही जो बुरा काम करता है वो पैसे के लिए करता है, लोभ से करता है, लालच से करता है, माया के लिए करता है। सो पाप का बाप का नाम है यही, यानी पाप का बाप माया है, मोह है, लोभ है, लालच है, पैसा है। इतना बात जब पंडित जी सुने अपने बेटा से तो उसको गले से लगा लिए। बोले बेटा वाह, अब मैं मानता हूं कि तू पढ़ाई तेरा कामयाब हुई, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा कि ये सवाल का जवाब मैं भी तुझसे बता सकता था, लेकिन मैं आज बता रहा हूं। मैं तुम्हें दोबारा क्यों भेजा ये पता करने के, ताकि तुम्हें इस चीज से ज्ञान मिल सके कि आज तक मैं भी जो भी किसी के घर पूजा पाठ कराया हूं, अच्छा काम किया हूं, तो अच्छे राह पर चला हूं, तो सच्चाई से। तो तुम भी आगे सच्चाई से चलना बेटा, सच बोलना। और कभी भी कहीं भी किसी का पूजा पाठ घर में कराने जाना, कोई भी अच्छा काम करना तो ईमानदारी से करना, यानी लोभ, लालच, पैसा, माया में फंस के मत करना। जो करना सच्चे दिल से करना, क्योंकि महादेव जो है उसी में खुश रहते हैं और उसी पर अपना कृपा करते हैं जो सच्चे मन से, सच्चे दिल से कोई कार्य करता है, जिसके मन में मोह, माया, लालच नहीं रहता है। सो गुरु बहिना, अगर ये वीडियो आप लोग आज शुरू से देखी हैं तो आपको पता चल गया होगा कि पाप का बाप का नाम क्या है। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो नया नया कथा मैं अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुंचे। आप हमारे कथा को ऐसे देखती रहें, अपना प्यार, अपना दुलार देती रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहना पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।